हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ के इस प्लेटफॉर्म में, छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म में। लगातार जारी है हमारा सीजी जियोग्राफी की क्लासेस। उसके तहत आप देख पाएंगे आज की क्लास में ट्रांसपोर्टेशन, या जिसे कहते हैं परिवहन। आज ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है। चलिए, उसमें आज बातें करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। तो हमारा टॉपिक है परिवहन। क्या है भाई? या जिसे हम कह देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, पहले समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का कहने का मतलब है एक प्रकार का माध्यम है, एक प्रकार का साधन है, जहाँ पर किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान हम क्या करते हैं, ले जाते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, ठीक है, कोई वस्तु हो, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है क्या, ये ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में अगर देखिए तो चार प्रकार के ये परिवहन के माध्यम हो सकते हैं। एक तो सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क के द्वारा आप चलते हैं, सड़क में चलते हैं। फिर रेल परिवहन, रेल में आप यात्रा करते हैं। वायु परिवहन, ठीक है, जैसे जहाज वगैरह हो गया, वहाँ यात्रा करते हैं। फिर आपका जल परिवहन। ये क्या है, छत्तीसगढ़ में चार प्रकार के क्या है, परिवहन। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कहने का मतलब एक माध्यम है जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान हमें क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। सिंपल सी बातें हैं, सब समझते हैं ये बातें। चलिए, छत्तीसगढ़ में अगर देखे जाए, हम सीधा बोल देते हैं छत्तीसगढ़ में परिवहन। सीधा मैं लिख देता हूँ छत्तीसगढ़ में परिवहन। या ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, तो जैसे कि मैंने क्या कहा, ये कितने इनकी परिवहन के माध्यम, अगर परिवहन के माध्यम देखा जाए तो कितने हो सकते हैं भाई छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। कितने हैं, तो वो है कितने, चार परिवहन के माध्यम में। एक आप पढ़ेंगे सड़क परिवहन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सड़क परिवहन। एक पढ़ते हैं आप रेल परिवहन, ठीक है, रेल परिवहन। एक पढ़ते हैं आप वायु परिवहन। और एक पढ़ते हैं जल परिवहन, जल परिवहन।
तो 4 माध्यम है आवाजाही की, इसी को हमें क्या करना है भाई, पढ़ना है। चलिए, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो सड़क परिवहन सिंपल सी बात ही है, ठीक है। सड़क होंगी, आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग होंगी, राज्य राजमार्ग होंगी, जिला सड़क होंगी, ग्राम सड़क होंगी। इतने सारे सड़कें होते हैं, ठीक है, जिनसे आप क्या होता है, जिस माध्यम से आप क्या करते हैं, यातायात करते हैं, वो होते हैं आपके सड़क परिवहन। रेलवे परिवहन, ठीक है, रेलवे परिवहन तो आप देखेंगे रेल के माध्यम से आप यातायात करते हैं तो वो रेलवे परिवहन कहलाएगा, ठीक है। वायु परिवहन, आप जहाज के माध्यम से यातायात करते हैं, वो वायु परिवहन कहलाएगा। जल के माध्यम से, ठीक है, जल के जहाज के माध्यम से अगर परिवहन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जल परिवहन। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें सबसे प्रथम हम देखेंगे सड़क परिवहन, ठीक है। क्या देखेंगे भाई, सड़क परिवहन। चलिए, सड़क परिवहन को भी हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो सड़क परिवहन में आपको देखने को मिलेगा, एकदम सिंपल सिंपल बातें मैं बता रहा हूं। एक है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, इधर लिख देता हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। दूसरा है आपका राज्य मार्ग, राज्य मार्ग। तीसरा है जिला मार्ग, जिला मार्ग। और चौथा है आपका ग्राम मार्ग। क्या है, ग्रामीण मार्ग, ग्रामीण मार्ग। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे राजमार्ग कहलाते हैं, पहले मैं समझा देता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे राजमार्ग कहलाते हैं जो अन्य राज्यों को कनेक्ट करता है। ऐसे राजमार्ग जो अन्य राज्यों को कनेक्ट करेगा, जैसे कोई यूपी से आ रहा है वो छत्तीसगढ़ में एंट्री कर रहा है, कोई मध्य प्रदेश से जो है सड़कें आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ में एंट्री कर रहे हैं, कोई झारखंड से सड़कें आ रही है वो छत्तीसगढ़ में एंट्री कर रहे हैं, कोई उड़ीसा से सड़कें आ रही है वो छत्तीसगढ़ में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और उड़ीसा से आने वाली कई उधर और दूसरे राज्य से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि नेशनल हाईवे, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे। तो ये अन्य अन्य जो है आपके राज्य में क्या करती है, एंट्री करती है। तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय मार्ग है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से राष्ट्रीय मार्ग यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर राज्य मार्ग, राज्य मार्ग कहने का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो मार्ग है, जो सड़कें बनी हैं, ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर जो सड़कें बनी हैं उसको हम क्या कह देते हैं, राज्य मार्ग। फिर जिला मार्ग, छत्तीसगढ़ को संभाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, संभाग को जिले में डिवाइड किया गया है, जिलों को फिर आप जानते हैं तहसील, फिर विकास खंड, फिर ग्राम में इस प्रकार से देखने को मिला है, डिवाइड किया है। तो जिस जिस जिला, जैसे मैंने बोल दिया रायपुर जिला, तो रायपुर जिले के अंदर जो भी सड़कें बनी हैं उसको हम किसके अंतर्गत लेंगे, जिला मार्ग के अंदर लेंगे। ग्रामीण मार्ग, ग्रामीण मार्ग के अंतर्गत आएंगे बहुत सारे जो है ग्रामीणों के अंदर क्या बनी है, सड़कें बनी हैं, ठीक है। चलिए,
हम बात करेंगे इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग, इसकी याद रखेंगे इसकी जो संख्या है फिलहाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की जो संख्या है फिलहाल वो कितनी है भाई, वो कितनी है 20 है। कितनी है संख्या 20 है, ये याद रखेंगे। कुल छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है 20 है, 20 है। राज्य राजमार्ग की जो संख्या है वो कितनी है भाई, ये आपको याद रखना है, वो कितनी है 27। कितनी है 27। जिला मार्ग की संख्या नहीं आपको याद करना है और नहीं मैं यहाँ बताऊँगा और नहीं मुझे पता है। क्यों भाई, क्योंकि भाई अब तो बन गए 33 जिला, ठीक है, बन गए कितने 33 जिले। 33 जिलों में कितनी कितनी सड़कें गुजरी है सबको तो याद करना जो है मुमकिन नहीं है, ठीक है। 33 जिलों में जितनी सड़कें बनी हैं सबको तो याद करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए न तो आपको जिला मार्ग के बारे में पूछा जाएगा कि कितनी आपके जिला मार्ग की संख्या है, और नहीं ग्रामीण मार्ग के बारे में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ग्रामीण मार्ग जिला मार्ग की सड़कें जो है विस्तार में है, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, याद ही नहीं कर सकते। ग्रामीण में तो और याद नहीं कर सकते। हर गांव में जो सड़कें बनी हुई हैं आजकल तो, ठीक है, हर ज़िले में सड़कें बनी हैं, तो हर ज़िला और हर गांव का जो है हम याद नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसलिए नहीं आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और नहीं आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ से फिलहाल याद करना है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की संख्या 20 है, और राज्य मार्ग जो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो सड़कें हैं उनको याद करना है 27। सिंपल सी बातें हैं और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल यहाँ पर ये जो सड़कें हैं ये आप याद रखेंगे। पहली बातें 20 है, ये 27 है। इनकी राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई भी आपको याद करना पड़ेगा। कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, जैसे देखिए 20 इसके राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है 20 है, टोटल कितना है 20 है। तो 20 राष्ट्रीय राजमार्ग को हम अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, जितने भी 20 आप देखेंगे, मैं बात करूंगा 20 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, जहाँ पर NH30 सबसे आप देखने को मिलेगा सबसे लंबा, और NH 163 सबसे छोटा है, तो हम वो बात करेंगे। तो कुल लंबाई आपको याद करनी है राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो वो क्या है 3526 किलोमीटर। कितनी है भाई 3526 किलोमीटर। याद रखेंगे पूरे सड़क की जो लंबाई है, पूरे सड़क की जो लंबाई है वो कितनी है 33,390 किलोमीटर, किलोमीटर। याद रखेंगे मैंने क्या कहा, कुल सड़क की लंबाई टोटल, ठीक है, सड़कों की जितने भी सड़क है कुल सड़कों की लंबाई 33,390 किलोमीटर, ठीक है। और 33,390 किलोमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी है 3,526 किलोमीटर, जो जिसका कितना प्रतिशत है 10.56% कुल लंबाई का। भाई साहब ये याद रखेंगे, कुल लंबाई का छत्तीसगढ़ के सड़क परिवहन में जितने भी 33,390 किलोमीटर है उस कुल लंबाई का 10.56%, ठीक है, ठीक है, 10.56% आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसकी लंबाई, इसकी कुल लंबाई याद रखेंगे
राज्य मार्ग की कुल लंबाई 4000, ये कितनी है भाई, इसको आप याद रखेंगे, 4137 किलोमीटर। कितनी है, 4137 किलोमीटर। जो पूरे लंबाई का, जो सड़क परिवहन के पूरे लंबाई का 12 दशमलव कितना है, 12.38% है भाई साहब, याद रखेंगे। इधर मेरा वीडियो चल रहा है तो उसको भी फ़िलहाल हटा देता हूँ, क्योंकि आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर। जिला मार्ग, इसकी कुल लंबाई अगर याद करना चाहें तो 11,580, कितना है, 11,580 किलोमीटर कुल लंबाई है भाई साहब। और ये टोटल जितने भी सड़क परिवहन है उसका कितना प्रतिशत, 34.68% ये कवर करता है। फिर ग्रामीण मार्ग का भी वही हाल है, वही याद करना पड़ेगा आपको, इसकी पूरी लंबाई याद करनी पड़ेगी। तो ग्रामीण मार्ग में आप देखेंगे तो कितना, 14,146 किलोमीटर टोटल देख सकते हैं। तो 42.36% क्या है, इसकी क्या है, कुल आपकी प्रतिशत है, कितने, कुल सड़क लंबाई के प्रतिशत। ठीक है, कुल सड़क लंबाई जो 33,390 किलोमीटर है उसका 42.36% कहाँ पर है, ग्रामीण मार्ग का है। कुल लंबाई 33,390 का 34.6868% किसका है, जिला मार्ग, जो संख्या कितनी है, 11,580। ठीक है, कुल लंबाई 33,390 किलोमीटर जो है उसका 12.38% राज्य मार्ग है। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी है, जिसकी लंबाई 4,137, और वहीं इसका हाल है। ठीक है, कुल लंबाई का 3,526 किलोमीटर, जो 10.56% है कुल लंबाई का। तो देखिए, इसमें आपको यही चीज़ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ये पूरा डेटा है भाई, इसको याद करना है, ये याद करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, ये आपको याद करना है, ये याद करना, याद करना। मैंने क्या कहा, जिला मार्ग की संख्या याद करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं आपसे पूछा जाएगा, नहीं आप दिया भी है। क्यों देंगे, क्योंकि इतने सारे हैं हर जिले में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रामीण में इतने सारे हैं, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय मार्ग में याद करेंगे, संख्या 20 है, अभी याद कर लो। कुल लंबाई 3,526 राज्य मार्ग में। ठीक है, कुल संख्या 27, इसकी लंबाई 4,137। ठीक है, जो पूरे लंबाई का 12.38%। जिला मार्ग की लंबाई 11,580, जो पूरे लंबाई का 34.68%। ग्रामीण मार्ग जिसकी लंबाई 14,140, जो कुल लंबाई का जो है 42.36%। ये याद करना पड़ेगा आपको। सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ, सिंपल वे में बता रहा हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ठीक है, क्लियर है ये बातें। चलिए, क्लियर है बातें, तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस पर चलेंगे वो है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग, या जिसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में NH बोल देते हैं। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं भाई, NH। जैसे आप नाम सुनेंगे NH30, NH130, NH53, NH130B, इस प्रकार से आप सुने होंगे। ठीक है, तो यही है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, इसकी संख्या कितनी है। हाँ, एक एक चीज़ पर आते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, कुल संख्या कितनी है भाई, और एक बार लिख लेते हैं अच्छे से।
कुल संख्या मैंने क्या कहा 20 है, 20 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुल लंबाई जैसे कि मैंने कहा कुल लंबाई आपको याद करना पड़ेगा 3526, जो 26 किलोमीटर, जो पूरे लंबाई का कितना प्रतिशत है भाई? ठीक है, 10.56%। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग देख रहे हैं तो सबसे याद रखेंगे, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे मैं लिख दिया हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे, एनएच लिख दिया, समझ जाइए, एनएच मतलब राष्ट्रीय मार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भाई? वो है NH30। ठीक है, बड़ा मतलब लंबा, बड़ा मतलब चौड़ा टाइप बड़ा नहीं, लंबा। ठीक है, कौन सा है? NH30। और NH30 का जो किलोमीटर है वो 636 किलोमीटर है भाई साहब। कितनी किलोमीटर है? 636 किलोमीटर आप देख पाएंगे। ठीक है, कहाँ से गुजरती है हम बात करेंगे। जैसे आप देख पाएंगे चिल्पी घाटी, कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा, रायपुर, धमतरी, कांकेर, जगदलपुर, सुकमा से होते हुए कोंटा तक चली जाती है, जो आपके सुकमा के कोंटा तक आपको देखने को मिलती है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट है, सबसे लंबा तो हो गया, अब सबसे छोटा नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं NH163A। ठीक है, और ये कितना है भाई साहब? ये जो है ये कितना है? 12 किलोमीटर, सिर्फ केवल कितना है? 12 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 किलोमीटर तो यूं ही बीत जाता है नहीं। चलिए, तो राष्ट्रीय राजमार्ग में हम बात करेंगे तो शुरू से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के परिवहन की बात करें, माध्यम सड़क, रेल, वायु, जल। फिर हम सड़क देखें, सड़क में 4 आप देख सकते हैं। ठीक है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे कि मैंने कहा राज्य राजमार्ग 2, और जिला मार्ग 3, और चौथा ग्रामीण मार्ग 4। तो 4 हो गए, उसमें से भी हम राष्ट्रीय राजमार्ग को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम चल रहे हैं। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग को एक एक करके हम बातें करेंगे। सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसकी मैंने क्या कहा कुल संख्या 20 है, उसको हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे फर्स्ट ले लेते हैं उसी को जो सबसे बड़ा है। ठीक है, और वो है NH30। क्या है? NH30। NH30 जो आपको देखने को मिलेगी कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, इसकी लंबाई अगर बात करें तो आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया 636 किलोमीटर, याद रखेंगे। ये गुजरती कहाँ से? तो ये जाएगी आपकी चिल्फी घाटी। ठीक है, चिल्फी घाटी से होते हुए कहाँ पर? कवर्धा, फिर बेमेतरा, कवर्धा बेमेतरा से गुजरते हुए आप निकल जाएगी सिमगा। ठीक है, बलौदाबाजार सिमगा, फिर बलौदाबाजार सिमगा से रायपुर निकलेगी, और रायपुर से धमतरी होते हुए, ठीक है, धमतरी से कांकेर, धमतरी, फिर धमतरी से होते हुए कहाँ निकलेगी? कांकेर। कांकेर से निकलते ही ये निकल जाएगी जगदलपुर।
जगदलपुर से होते हुए ये निकल जाएगी सुकमा, और सुकमा से होते हुए निकल जाएगी कोंटा। ठीक है, कहाँ पर? कोंटा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ, सॉरी, मेरा आवाज़ शायद नहीं आ रहा था, अभी आया। ठीक है, मेरा आवाज़ शायद, मैं ऑडियो को ऑफ कर दिया था,
आई थिंक जब पिक्चर ले रहा था तो। ठीक है, चलिए थोड़ा और एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार और बता देता हूँ मैंने क्या कहा है। ये हम देख रहे हैं क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बार फिर मैं बता देता हूँ, आप देख पाएंगे ये जो चिल्पी घाटी है, कवर्धा है, ठीक है, चिल्पी घाटी, यहाँ से NH30 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और चिल्पी घाटी से स्टार्ट होगा, ये कवर्धा जाएगा, कवर्धा से आपका बेमेतरा, और बेमेतरा, ठीक है, और बेमेतरा से बलौदाबाजार जिला के आसपास ये क्या है, सिमगा है। बलौदाबाजार में क्या आता है भाई, सिमगा है, ये क्या है आपका सिमगा। फिलहाल मैं फिर लिख लेना, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, सिमगा, सिमगा से होती हुई ये रायपुर प्रस्थान करेगा, रायपुर, और रायपुर से धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से आप जो है ये जगदलपुर पहुंच जाएगा। ठीक है, बस्तर का जगदलपुर, जगदलपुर से होते हुए ये सुकमा, और सुकमा के पास ये देख पा रहे हैं कोंटा, तो यहाँ पर क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो NH30 सबसे जो है लंबा क्या है, सबसे लंबा क्या है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी जो है लंबाई कितनी है, 636 ये आप जानते हैं। तो यहाँ से निकलकर ये गुजर जाएगी कहाँ पर, तो सबसे अंतिम छोर क्या है, कोंटा है, और सबसे प्रारंभिक छोर चिल्पी घाटी, कवर्धा के आसपास, तो आप देख पाएंगे। क्लियर है बातें। चलिए, तो साउंड का दिक्कत था थोड़ा, मैं खुद बंद कर देता जब पिक्चर ले रहा था तो। ठीक है, ये वाला जो मैप ले रहा था तो उसको ऑफ कर दिया, तो आपको सुनाई नहीं दिया। खैर जो भी है, चलिए अब देखते हैं। ये तो हो गया, ये सबसे बड़ा है, कहने का मतलब सबसे लंबा है, सबसे बड़ा कहने का मतलब फिर से वही बात है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब सबसे छोटा भी देख लेते हैं, बड़ा देखिए तो सबसे छोटा भी देख लेते हैं। दूसरे नंबर का जो नेशनल हाईवे है उसकी हम चर्चा करेंगे, तो वो कौन है भाई, NH163A। कौन सा है, NH163A। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है भाई साहब, जिसकी लंबाई महज कितना, 12 किलोमीटर है, महज कितना, 12 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई महज कितनी है, 12 किलोमीटर, और ये सबसे छोटा है, याद रखेंगे, सबसे छोटा NH नेशनल हाईवे, जो कहाँ से कहाँ गुजरेगी, बस कुछ नहीं, जो गिदम है, गिदम से होकर ये गुजरेगी आपका दंतेवाड़ा। कहाँ पर, दंतेवाड़ा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दंतेवाड़ा है, ये गिदम है। ठीक है, यहाँ से निकलेगी और ये इस प्रकार से पहुंच जाएगी कहाँ पर, दंतेवाड़ा में। ये है आपका क्या है, NH163A। समझ में तो आ रहा होगा आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। NH163A जो गिदम से स्टार्ट होगा और कहाँ पहुँच जाएगी, ये दंतेवाड़ा के छोर में, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है बातें। तो दो यहाँ पर हो गए, एक है आपका NH30 जो चिल्पी घाटी, सिमगा, ठीक है, रायपुर, धमतरी, कांकेर, जगदलपुर से होते हुए सुकमा और कोंडागांव तक पहुँच जाती है। ठीक है, फिर एक है गिदम से लेकर दंतेवाड़ा, NH163A, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो आप मैप में याद कर लीजिए। ठीक है, मैप के द्वारा आप एनालाइज कर लीजिए कहाँ पर, ठीक है, कहाँ से गुजरी है और कहाँ से कहाँ तक
आपको देखने को मिला, और कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। दो तो पहले मैं बता दिया कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। अब बाकी की चीज़ें हम बात करेंगे जितने भी। तो 19 में बच गए कितने, अब सॉरी 20 में कितने बच गए, 18 बच गए। अब 18 को हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, NH43 थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे। तो एक और है जिसको हम बोलते हैं NH43, ठीक है। और NH43 जिसकी लंबाई आप देखेंगे तो कितनी है भाई साहब, 353, 35 कितनी है, 353 किलोमीटर, 353 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अब ये गुजरती कहाँ कहाँ से, तो याद रखेगा महेंद्रगढ़, ठीक है, मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़, अंबिकापुर, अंबिकापुर, मनेंद्रगढ़, अंबिकापुर, जसपुर नगर, जसपुर मार्ग, जसपुर नगर मार्ग, नगर मार्ग। तो आइए फिर मैप में चलते हैं भाई। तो मैंने देखिए एक बना है आपका नया जिला बना है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो नया जिला बना है, यहाँ पर है आपका मनेंद्रगढ़, ठीक है। क्या है, मनेंद्रगढ़। यहाँ से होते हुए वो निकल जाएगी, ठीक है, ये मनेगा, फिर कोरिया पहुँच जाएगी, फिर वो सूरजपुर को टच करते हुए, ठीक है, आपके सूरजपुर को टच करते हुए कहाँ पर पहुँच जाएगी, अंबिकापुर पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएंगी भाई, आपका अंबिकापुर। और अंबिकापुर के मार्ग से वो जसपुर मार्ग ले लेगी, ठीक है। अंबिकापुर से होती हुए कौन सा मार्ग लेगी, जसपुर मार्ग को ये प्रस्थान करेगी, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़, इसको मैंने लिख लिया था भाई, शोरूम लिखा हूँ। और तो कहने का मतलब है ये आपका NH43 ये निकल गई यहाँ पर। चलिए, समझ में तो आ रहा होगा भाई आपको। हो गए। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद आप देखेंगे 3 हो गए। चौथे नंबर पर, 4 नंबर पर हम बात करेंगे NH43 हो गया, NH45 एक है आपका NH45, नेशनल हाईवे 45, जिसकी लंबाई है आपका भाई साहब 98.30 किलोमीटर, ठीक है। जो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, कोची, बिलासपुर मार्ग, कोची क्या है, बिलासपुर मार्ग। समझिएगा। अब चलते हैं कहाँ पर, मैप पर। मैप में आप देखेंगे तो कोची बिलासपुर मार्ग, ₹45,
इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो ठीक है, एक मिनट, इसको मैं अभी रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बीच में और आएगा। ठीक है, एक और मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। कौन सा? बिलासपुर मार्ग 130A। ठीक है, एक है 130A, एक है आपका NH 130। ठीक है, जिसकी लंबाई आप देखेंगे तो कितनी है? 292 किलोमीटर। टोटल कितनी है भाई? 292 किलोमीटर। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? एक तो सिमगा बिलासपुर, सिमगा बिलासपुर, कटघोरा, सिमगा बिलासपुर कटघोरा से अंबिकापुर। तो यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो सिमगा हमारे पास क्या है? ये है। ठीक है, ये सिमगा बिलासपुर। ठीक है, और बिलासपुर के बाद ये क्या है? कोरबा का कटघोरा। ठीक है, और कटघोरा से 130 जो है निकलेगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? 130। और कटघोरा से निकल के वो कहाँ पहुँच जाएगी? अंबिकापुर। कौन सा? अंबिकापुर। ये वाला क्या है? अंबिकापुर है, याद रखेंगे, ये अंबिकापुर। और अंबिकापुर से और एक आया है। ठीक है, NH 43 इधर से अंबिकापुर से होते हुए, और एक आया है सिमगा बिलासपुर। ये आपका जो है कोरबा के पास कटघोरा से अंबिकापुर, याद रखेंगे। सिमगा बिलासपुर, ये बिलासपुर हो गया है, जो है ये हो गया आपका कटघोरा से क्या है आपका जो है क्या है? अंबिकापुर। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, एक है 130A। चलिए एक एक करके हम बात कर रहे हैं भाई। 5 हो गए। छठे नंबर पर NH 130A, जिसकी लंबाई आपको याद रखना है कितना? 105 किलोमीटर। कितनी भाई साहब? 105 किलोमीटर है। और ये पौड़ी के निकट पंडरिया से मुंगेली बिलासपुर, पुंडी से पंडरिया मार्ग, मुंगेली, और मुंगेली से बिलासपुर पर। कहाँ पर? बिलासपुर। ठीक है, कौन सा है? 130A, और 130 पर ये पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो है ये सिमगा वाला मार्ग से निकल गया। ठीक है, चलिए, तो ये पौड़ी से निकलेगी यहाँ पर। ठीक है, और मुंगेली से होती हुई, मुंगेली पौड़ी पडरिया मार्ग मुंगेली से होते हुए ये पहुँच जाएगी भाई साहब कहाँ पर? बिलासपुर मार्ग में। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका, आप देख पाएंगे यहाँ पर है आपका 130 और 130A ये है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये 130 है। मैं चेंज कर देता हूँ कलर। 130 और ये है 130A। ठीक है, क्या है? 130A। चलिए, फिर छठे नंबर के बाद हम चलेंगे किसमें? 7वें नंबर पर। तो अभी पूरा बाकी है। 7वें नंबर में हम देखेंगे 130 को ही लेकर चलते हैं। NH 130B को लेकर चलेंगे। ए हो गया, 130 हो गया, 130A हो गया, 130B हो गया।
ये रायपुर पर जो है NH30 से प्रारंभ होगी। ठीक है, पहले लंबाई देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है 187.50 किलोमीटर, और ये स्टार्ट कहाँ होगा? रायपुर से। और रायपुर में आप देख पाएंगे स्टार्ट कहाँ होगा? रायपुर। और रायपुर में आप देख पाएंगे कौन सा है भाई? ठीक है, रायपुर में 130। ठीक है, चलिए NH30 रायपुर में कौन सा गुजरा है? ये NH30, ये पूरा गुजरा है NH30 कहाँ से? रायपुर से। और यहीं से आपको बलौदाबाजार, कसडोल, सारंगढ़ ऐसे ले जाएंगे। यहाँ से बलौदाबाजार, ठीक है, कसडोल, सारंगढ़ ये जोड़ूंगा। पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो रायपुर से स्टार्ट होगा, और रायपुर में जो NH30 जो मार्ग गया है उसी से होकर वो जाएगा कहाँ पर? उसी से जाएगा। ठीक है, पहले जाते हुए पहुँचेगा कहाँ पर? पलारी रोड। ठीक है, और पलारी से ये होते हुए जाएगा कहाँ पर? बलौदाबाजार जिला। और बलौदाबाजार से होकर ये गुजरेगा मुड़ते हुए कसडोल, जो लवन रोड है ना, कसडोल, लवन है, कसडोल है। ठीक है, वहाँ पर। और ये होते हुए जाएगा कहाँ पर? सारंगढ़। कहाँ पर? सारंगढ़। कहाँ पहुँच जाएगा? सारंगढ़। और सारंगढ़ पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा, सारंगढ़ पर एक है NH53, NH क्या है? 153, NH153 पर ये क्या हो जाएगा? पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बना ही देता हूँ। अब देखिए, ये है रायपुर। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? 130B क्या देख रहे हैं? 130B देख रहे हैं, नहीं है? ठीक है, तो मैंने क्या कहा? आपका रायपुर, ये है आपका रायपुर, और रायपुर से निकलेगा बलौदाबाजार से। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका कहाँ पर? सारंगढ़। कहाँ पर? सारंगढ़। तो सारंगढ़ मार्ग पर ये क्या होगा? टच हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? सारंगढ़, ये बलौदाबाजार और सारंगढ़ पर टच हो जाएगा। याद रखेंगे, यहीं से एक आपको देखने को मिलेगा 135। ठीक है, यहीं पर रोक लेता हूँ पहले, क्योंकि एक और इधर से आएगा। ठीक है, इधर से आपको देखने को मिलेगा, रायगढ़ के छोर से एक और आएगा 153। ठीक है, तो 153 को ही पहले देख लेते हैं। चलिए, 7 के बाद 8 है, एक है NH153, जिसकी लंबाई आप देखेंगे कितनी है भाई? इसकी लंबाई याद रखेंगे 86, इसकी लंबाई कितनी है? 86.80 किलोमीटर। ठीक है, कहने का 86 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ गुजरेगी? सरायपाली। ठीक है, सरायपाली, सारंगढ़, रायगढ़। ठीक है, सरायपाली, सारंगढ़, रायगढ़ आप देख पाएंगे। चलिए, यहीं से एक निकला हुआ है, ये सरायपाली, सारंगढ़, फिर ये रायगढ़, ये रायगढ़ पहुंच जाएगी। कहाँ पर? ये है आपका 153, याद रखेंगे। चलिए, तो सबको तो मैं नहीं लिख पाऊँगा भाई, मैप में नहीं दर्शा पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं 130 की ही बात कर रहे हैं, NH30 की बात करें, NH130C, और NH130C जिसकी लंबाई आपको याद रखना पड़ेगा कितनी है? 195.60 किलोमीटर। अब ये भाई साहब कहाँ कहाँ से गुजरा हुआ? तो ये गुजरा है आपका अभनपुर मार्ग। अभनपुर में आपको देखने को मिलेगा ठीक है, NH30,
क्या देखने को मिलेगा, NH30। ठीक है, जो अभनपुर मार्ग है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा NH30। और NH30 यहीं से होकर कहाँ कहाँ से होकर ये जाएगी आपका राजिम, जो गरियाबंद के राजिम में, और राजिम से गरियाबंद, गरियाबंद फिर बरदुला, बरदुला, इसका कलर मैं चेंज नहीं किया हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा, अभनपुर, अभनपुर जहाँ पर NH30 आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और जाएगा राजिम, राजिम से गरियाबंद। ठीक है, समझिएगा, गरियाबंद, और गरियाबंद से बरदुला, बरदुला से देवभोग मार्ग, देवभोग, ये गरियाबंद में ही घूम रहा है भाई, देवभोग मार्ग। ठीक है, इस प्रकार से ये टोटल ये देखने को 130C। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये यहां से निकलेगा। ठीक है, अभनपुर मार्ग, अब देखिए अभनपुर मार्ग, ये अभनपुर मार्ग ये आपको देखने को मिलेगा। इस अभनपुर मार्ग से ये निकलेगा और पूरा गरियाबंद पूरा क्या करेगा, ये लेगा। ठीक है, गरियाबंद पूरा लेगा और पूरा होते हुए ये निकलेगा कहाँ पर, देवभोग, कहाँ पर, देवभोग। ठीक है, और ये निकल जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, यही है NH130C। ठीक है, चलिए चलिए 10वें नंबर पर देखते हैं, NH130D भी देख लेते हैं। NH130D भी देख लेते हैं, और NH130D जिसकी लंबाई की बातें हम कर लेते हैं पहले, और वो है 49 किलोमीटर, सिर्फ 49.70 किलोमीटर। और ये कहाँ से गुजरा है भाई साहब, ये कोंडागांव, कोंडागांव से होकर, ठीक है, नारायणपुर, और कोंडागांव में आपको प्रवेश करेगा कौन सा, NH30। जैसे मैंने कहा कोंडागांव में क्या मिलेगा, NH30 मिलेगा, और वहाँ से कहाँ पर, नारायणपुर, कहाँ से, नारायणपुर मार्ग। आप देख सकते हैं, देखिए ये कोंडागांव NH30 सबसे बड़ा, मैंने कहा कोंडागांव से होते हुए ये जगदलपुर में प्रवेश करेगा। ठीक है, यहीं से, यही कोंडागांव से आपको जो नारायणपुर का मार्ग है, ये कोंडागांव है, और यहीं से आपका जो नारायणपुर का मार्ग है, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर यही कहलाता है NH130D। क्या है भाई, जैसे जैसे जब मैं बता रहा हूँ तभी याद करेंगे तो बेटर होगा। डायरेक्ट आप जाके, आप डायरेक्ट जाएंगे भाई साहब मुझे पढ़ना है, और आप बोलेंगे कि मैं क्या करूँगा, मैप देखूंगा और मैप से मैं पढ़ लूँगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप जो है क्या करिए, पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए ये कोंडागांव है। अब देखिए कोंडागांव में क्या प्रवेश कर रहा है, जो है NH30। NH30 के बारे में हमेशा याद रखेंगे। ये चिल्पी घाटी, मैंने क्या कहा एक बार और बता देता हूँ, चिल्पी घाटी, जो कवर्धा, बेमेतरा, फिर आपका बलौदा बाजार से सिमगा, ये वाला सिमगा वाला, सिमगा से रायपुर मार्ग, रायपुर मार्ग से होते हुए धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, और कोंडागांव से बस्तर के जगदलपुर से होते हुए ये सुकमा, सुकमा के कोंटा में लास्ट होता है। NH30 जो सबसे बड़ा, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, बड़ा नहीं, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, और वहीं कोंटा से गुजरती, कोंडागांव से गुजरती NH30, और वहीं NH30 से निकलते हुए एक रास्ता जाता है कहाँ पर, नारायणपुर में, और यही क्या कहलाता है आपका NH130D। कौन सा है भाई, NH130D। तो ये क्या है, कौन सा है, मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, ये कौन सा है, NH130D है। ठीक है, NH130D याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये है
सबसे छोटा NH कौन सा 163A, NH130C, ये है NH130C। NH43, सबको कलर चेंज कर देता हूँ, NH43, ये है NH30, NH30, ठीक है। ये NH30 130 है, NH130A, NH130, ये NH130A है। यह मैप अभी बनेगा इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। NH130A, NH क्या 53 कौन सा है भाई, ये है आपका 45। चलिए चलिए 10 हो गए, बीच बीच में और कुछ है। चलिए अब बातें करते हैं नेक्स्ट 10 के बाद 11वें नंबर पर हम देख लेते हैं कोई और हो, NH130D। NH130D के बाद हम बात करें तो 130CD एक है, NH130CD है, एक और है, क्या है, CD, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है भाई साहब, जिसकी लंबाई है आपका 108 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं तो कहाँ, ये कुरुद, कहाँ से कहाँ गुजरेगी, कुरुद से होते हुए ये जाएगा आपका उमरदा, मेघा, बिजुली, ठीक है, आपका दुगली, ठीक है, आपका सोना मगर से होते हुए ये उड़ीसा मार्ग, क्या है, उड़ीसा मार्ग, कहाँ आएगा, उड़ीसा मार्ग की तरफ जाएगी NH130D, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, चलिए ये कुरुद, ठीक है, आपका जो धमतरी के पास है, ठीक है, ये आपका है क्या, कुरुद। इसी कुरुद जहाँ पर NH30 आपको देखने को मिला, यहीं से, यहीं कुरुद से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये कुरुद से इस प्रकार से ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा भाई साहब, ये निकल जाएगा, और यही क्या है आपका, क्या है, NH130CD, ठीक है। जितना मैं मार्ग बताया हूँ ये छोटा छोटा जगह है, कुरुद है, उमरदा है, मेघा है, बहुत सारे हैं, ठीक है। कुरुद है, मेघा है, झुलिया, सिंहपुर है, दुगली है, डोंगरदुला है, नगरी है, ठीक है, ठीक है, क्या है, नगरी है, धमतरी के जो नगरी है। फिर आपका सिहावा है, सिहावा आप सबसे मेन यहाँ पर और है, आप सिहावा जोड़ सकते हैं यहाँ पर, सिहावा है, धमतरी का सिहावा, सिहावा से होते हुए, ठीक है, रतावा, फिर दुक्केल, फिर उड़ीसा मार्ग। तो आप इसको याद रखें, धमतरी से डायरेक्ट इस प्रकार से निकल जाएगी, धमतरी से ये निकल जाएगी, ये 130CD है। और ये जो रायपुर के स्थान से अभनपुर मार्ग से ये पूरा गरियाबंद से निकल जाएगी, वो देवभोग मार्ग, ठीक है। तो 130C है, तो 130C और 130CD दोनों जो है उड़ीसा मार्ग की तरफ प्रस्थान करेगी। 130C और 130CD दोनों क्या आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा मार्ग की तरफ प्रस्थान करेगी, ठीक है। चलिए
कितने हो, 11, नंबर 12। NH43B, 143B, एक है NH143B, जिसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर। कितनी है भाई साहब, 15 किलोमीटर। और ये कहाँ, जसपुर मार्ग, जसपुर मार्ग से आपका डुमरी, और डुमरी कहाँ पर, झारखंड वाला डुमरी, ठीक है, कहाँ का, झारखंड का डुमरी। झारखंड का डुमरी, ठीक है, ये मार्ग पर पहुंच जाएगी, डुमरी मार्ग झारखंड, जसपुर से झारखंड मार्ग 143B, ठीक है, क्या है, 143B। चलिए, ये जसपुर मार्ग है, आप देख पाएंगे ये जसपुर है, ठीक है। यहाँ पर आया है आपका, एक आया है आपका 163B, इधर आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने बनाया नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा 163B। 163B में यहीं पर आपको जसपुर मार्ग से, ठीक है, ये 163B निकला है, ये क्या निकला है, 163B निकला है, यहीं से आपका यहाँ से एक लाइन निकलेगा, ठीक है, और यही क्या है आपका, क्या है भाई, 143B, झारखंड वाला 143B, ये याद रखेंगे। चलिए, ये हो गया आपका 13। थोड़ा वेट कर लेते हैं, कहने का मतलब 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए।
चलिए 2 मिनट के ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, हम बातें करेंगे। ये हो गया 12 नंबर का। 13वें नंबर में हम चलेंगे। 13वें नंबर में आपको देखने को मिलेगा क्या है, NH149B। क्या है भाई, NH149B। NH149B जिसकी कुल लंबाई आपको याद रखना पड़ेगा 70 किलोमीटर, 70.20 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अब ये कहाँ से कहाँ निकला है, तो ये चांपा, जांजगीर का जो चांपा है, चांपा, ठीक है। और चांपा में आपको देखने को मिलेगा NH49, ठीक है। और यहीं से NH49 से चांपा से कोरबा, और कोरबा से छुरी से कटघोरा, और कटघोरा में कहाँ पर भाई, कटघोरा में 130, NH130, कटघोरा में जो निकला क्या, NH130 वहाँ मिल जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये आप देख रहे हैं जांजगीर, ठीक है, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में जो चांपा वाला स्थान है, ठीक है, चांपा वाला स्थान है, यहाँ से निकलते हुए ये निकल जाएगी कहाँ पर, ठीक है, यहीं पर आपका NH49 गुजरेगी। ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं देखूँ NH49, इसको मैं लिख देता हूँ 14वें नंबर पर NH49, इसको पहले लिख देता हूँ। ठीक है, और NH49 जो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, इसकी कुल लंबाई याद रखेंगे, इसको एक साथ देख लेते हैं। कुल लंबाई 196 किलोमीटर, 196 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाएगी भाई, ये बिलासपुर से चांपा, ठीक है, और चांपा से रायगढ़ मार्ग, कहाँ पर, रायगढ़। तो पहले आ रहा है, ये चांपा आ रहा है, ठीक है, ये चांपा आ रहा है, और यहीं पर है 49, ठीक है। कहने का मतलब है मेरा कि 49 कहाँ से स्टार्ट होगा, बिलासपुर से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, बिलासपुर से स्टार्ट होगा, सॉरी, ये बिलासपुर से स्टार्ट होगा। कहाँ है बिलासपुर, ये निकल गया है, ठीक है, यही से स्टार्ट होगा और ये चांपा की तरफ जाएगी, ठीक है, चांपा, और चांपे की तरफ जाते हुए कहाँ पर जो है आपकी रायगढ़ वाले मार्ग पहुंच जाएगी। क्या, रायगढ़ वाले मार्ग पर ये पहुंच जाएगी, ठीक है। और ये क्या है भाई आपका, मैंने क्या कहा, ये वाला है NH49, और NH49 कहाँ पर जा रहा है, चांपा में। याद रखेंगे, चांपा से गुजर रही बिलासपुर, चांपा और रायगढ़ मार्ग, ठीक है, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़ मार्ग 49। और यही 49 से आपको देखने को मिलेगा 49 जो निकलेगी और कोरबा कटघोरा पहुंचेगी, ठीक, कहाँ पर, कटघोरा। और कटघोरा में आप जानते हैं ये वाला लाइन कौन सा है भाई, 130, NH130, ये वाला लाइन कौन सा है, NH130। इसको शायद मैंने लिखा नहीं है, ये NH130, ये है आपका NH130, इसी लाइन पर क्या है, पहुंच जाएगी, ठीक है, ये NH130 लाइन पहुंच जाएगी। और ये क्या है हमारा, ठीक है, क्या है, NH149B, ये है, क्या है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं बन रहा है ना, स्पेस का दिक्कत है, समझ तो गया होंगे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ NH क्या है, 149B, NH149B, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे कितने, 14 हो गया भाई, 13 और 14, जो कोरबा छुरी कटघोरा पहुंचेगी, ठीक है, N130 पर। देखिए NH149B निकलेगी, 149B निकलेगी 49 से और पहुंचेगी कहाँ, 130। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा, ये NH क्या है, ये है, कौन सा है, ये आप देख सकते हैं
149 है, और 49 से निकलेगी, ठीक है, कौन सा आपका 149B, और पहुंचेगी कहाँ पर 130, क्या पर 130 पर, याद रखेंगे। तो ये थोड़ा चीज़ें याद रखिए। चलिए 14 के बाद हम चलते हैं 15वें नंबर पर भाई। NH53, आई थिंक लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ, 53 153 लिखा हूँ, 53 नहीं लिखा हूँ। NH53 जिसकी लंबाई याद रखेंगे 322 किलोमीटर, ठीक है, 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर है। और ये राजनांदगांव, याद रखिए, राजनांदगांव से होते हुए सरायपाली जो मार्ग है वहाँ पर आपको देखने को मिले NH53, ठीक है। तो ये है आपका NH53, ये जो राजनांदगांव है यहाँ से आपको देखने को मिलेगी NH53। कितना किलोमीटर है भाई NH53? 322 किलोमीटर, ठीक है। ये है आपका NH53, ठीक है। चलिए यहाँ पर है आपका राजनांदगांव, हो गए। NH63 ये तो हम देख लें, क्या नहीं देखें, NH63 एक है आपका 15 के बाद 16, NH63 जिसकी लंबाई कितनी है भाई, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 236.80 किलोमीटर। और ये कहाँ कहाँ से होगी, भोपालपट्टनम से गिदम, भोपालपट्टनम से गिदम, गिदम से जगदलपुर मार्ग, ठीक है। भोपालपट्टनम और भोपालपट्टनम से गिदम, और गिदम से जगदलपुर मार्ग, किसकी बातें कर रहा हूं मैं, NH63। तो देख सकते हैं ये आपका भोपालपट्टनम कहाँ है भाई, आपका बीजापुर में है, कहाँ पर है, बीजापुर में। तो ये आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से गुजरेगी, और ये गिदम वाले रोड में, ये गिदम जहाँ पर आपका NH163A आया है, ये क्या है आपका 163A आया है, यहाँ से निकलेगी और निकल कर कौन से मार्ग, जगदलपुर मार्ग, कहाँ से, जगदलपुर मार्ग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये निकल जाए कोरापुट में, ये जगदलपुर मार्ग है, ये गिदम है, ये आपका कौन सा है, भोपालपट्टनम, ये भोपालपट्टनम है, याद रखेंगे, ये गिदम है, और ये आपका जगदलपुर मार्ग है, और यहीं से निकल जाएगी कोरापुट, ठीक है। और ये है आपका कौन सा है, NH63, ठीक है। चलिए NH63 है, ये क्या है आपका NH63, ये याद रखेंगे। चलिए तो ये हो गया आपका कितना, 16वें नंबर पर 4 बज गए 17वें कौन सा होगा आपका, 4 बज गए, तो कौन कौन से बज गए आपका, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। चलिए एक है आपका
NH याद रखेंगे नेशनल हाईवे 343, जिसकी लंबाई आपको याद रखनी है कितना है भाई, 110 किलोमीटर। ठीक है, NH 343 343, जिसकी लंबाई कितनी है, 110 किलोमीटर। अब 110 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है, और ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरी है, तो याद रखिए ये अंबिकापुर से स्टार्ट होती है रामानुजगंज मार्ग। कहाँ, रामानुजगंज मार्ग। अब देखिए ये कहाँ पर है, तो देखने को मिलेगा आपका क्या है 343। ठीक है, चलिए ये अंबिकापुर कहाँ है, जैसे कि मैंने बताया ये अंबिकापुर है, और अंबिकापुर से निकलेगी तो बलरामपुर के पास ये रामानुजगंज वाटरफॉल से निकलते हुए ये निकल जाएगी। ठीक है, और ये है आपका क्या भाई, यही है कौन सा, NH, इसको मैं थोड़ी देर के बाद 163 भी है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 163B, और इसको मैं लिख देता हूँ NH कितना है 343, नेशनल हाईवे 343, 3 बन नहीं रहा यार, 343, अरे यार चलिए 343 ये हो गया। चलिए जो कहाँ से निकलती है, ये अंबिकापुर है, अंबिकापुर से निकलेगी और ये बलरामपुर प्रवेश करेगी, बलरामपुर रामानुजगंज वाटरफॉल जो नगर है वहाँ से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ। चलिए तो वो 343 है, याद रखिए। उसके बाद 353 भी आपको नज़र आएंगी। ठीक है, 353। चलिए एक है आपका, याद रखिएगा 18 नंबर में NH 353, जिसकी लंबाई आपको याद रखनी है। ठीक है, 65.60 किलोमीटर। और ये कहाँ कहाँ से निकलेगी भाई, ये गोडारी से महासमुंद से बागबाहरा और बागबाहरा से खरियारवाड़, क्या है खरियार रोड, यहाँ से ये निकलेगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, 53 को। चले ये जो आप देख पा रहे हैं रैप, ठीक है, ये रायपुर है, और ये आपका जो है निकले हैं NH ये 14, यहाँ से आपका ये निकलेगा और निकल के 353, ये आपका ये आ जाएगा महासमुंद, फिर सरायपाली, फिर ये आपका ये। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा भाई, NH 353, याद रखेंगे। 130C ये है, ये 130C, इसको मैं लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है भाई, NH 130C है, और ये है आपका NH 353। चलिए इसके बाद अगर देखिए 19वें नंबर में एक और आपको देखने को मिलेगा NH 930। ठीक है, जिसकी लंबाई आपको नजर आएंगी 115.30 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ गुजरती है भाई साहब। ठीक है, ये परूर के निकट, कहाँ, पुरूर के निकट, जहाँ पर NH 30 है,
NH30 जो बालोद से क्या है, बालोद, फिर कुसुमकसा, कुसुमकसा से कुम्हारी मानपुर। ठीक है, चलिए ये वाला स्थान, ये मानपुर, मौला मानपुर वाला मानपुर, ये आपको नजर आएंगी। कौन सा भाई साहब, ठीक है, NH 930 ये है। चलिए तो हो गया है पूर्व कोटरी अंबिकापुर 143 140 तो हो गया है। और कुछ बच गया क्या, बचा है शायद 53 49 43 53 सब तो हो गया ना। क्या क्या हुआ है देख लेते हैं। 130 हुआ है, ठीक है, 163 हुआ है, 63A हुआ है, 63A हुआ है, ठीक है, फिर 43 हुआ है, और 43 के बाद 45 हुआ है, 130 हुआ है, 130A हुआ है, 130B हुआ है, और 130C हुआ है, 153 हुआ है, 153 हुआ है, 130C, ठीक है, 130CD। चलिए 49 हुआ है, 53 हुआ है, 49 नहीं हुआ आई थिंक। चलिए 49 कहीं दिख रहा है क्या, ये 45 49 हो चुका है। चलिए तो लगभग हो गए, कौन सा छूट गया भाई, चलिए चलिए देख लीजिए, जो भी एक शायद ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो 19 के बाद 20 आप देख लीजिए जैसा भी है, ये लगभग हो ही गया। 20 आप 20 कौन सा है वो देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन सा है, जो भी है। तो ये पूरा आपका क्या है भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, ठीक है। ये पूरा आप क्या कर लीजिए, मैप में देख लीजिए। चलिए तो यही है भाई, यही सब चीज़ है आपको पढ़ना है। तो जो हम देखें ये पूरा, अगर आप देख सकते हैं, हमने क्या देखें, ये छत्तीसगढ़ परिवहन सड़क मार्ग देखें, सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला ग्रामीण मार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग तो हो गए, अब हम देखेंगे राज्य मार्ग, ठीक है, जिसकी संख्या 27 है। तो सबको तो हम देख नहीं सकते, 27 का 27, तो कुछ कुछ मैं बता दूंगा हालांकि, ठीक है, कौन कौन से थोड़ा बहुत, लेकिन हम पूरा नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा है और उससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं। नेशनल हाईवे से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछने को मिलता है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। राज्य मार्ग में मैं बता दूंगा कि कितना कौन सा कितना जो है स्टेट हाईवे है, जिसको बोलते हैं स्टेट हाईवे, ये है स्टेट हाईवे और ये है नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे,
तो स्टेट हाईवे क्या है, नेशनल हाईवे कौन है, ठीक है, ये 27 है, ये 20 है। 20 तो मैं बता दिया हूँ, एक छूटा है, जो भी आप देख लीजिए जैसा भी है। लेकिन जो स्टेट हाईवे है उसकी संख्या 27 है, 27 को 27 में बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, बस एक दो मैं बता दूंगा क्या है, चलिए उसकी बातें कर लूँगा। चलिए फिर हम उसके बाद हम चलेंगे, सड़क परिवहन खत्म हो जाएगा, फिर रेल में चलेंगे, रेलवे परिवहन, फिर रेल के बाद हम चलेंगे वायु परिवहन, ठीक है, वायु फिर जल देखेंगे। चलिए तब तक ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं भाई। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पर रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हम बातें कर चुके हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद गाइस, धन्यवाद क्लास, थैंक यू, बाय।